बिहार में बहार है, मुद्दों की भरमार है। जी हां, हर रोज एक नई बात को लेकर बिहार की राजनीति उबाल मारने लगती है। 2 दिन पहले तक बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पक्ष विपक्ष में तलवारें खींची थी। अब एक ऑडिटोरियम के लिए तू मैं जारी है। मुख्यमंत्री प्रदेश में अपनी पकड़ को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मकसद लिए देश भर में घूम रहे हैं। इधर प्रदेश बीजेपी बिहार में उनकी जड़ें कमजोर करने के लिए रोज एक नया गड्ढा खोद रही है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अगस्त 2022 में जब बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटा, तब से लेकर अब तक बिहार में जाति, धर्म, भ्रष्टाचार, गर्मी, शराब, बीमारी, त्योहार, दावत, इफ्तार, शायद ही कोई ऐसा मुद्दा बचा हो जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने से चूकी होगी। शुरू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की कमान संभाली, लेकिन 2024 की चुनौती और देश के बदलते हालातों के चलते वो ज्यादा दिन बिहार को नहीं दे पाए। नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने प्रदेश की जिम्मेदारी एक युवा नेता सम्राट चौधरी को सौंप दी। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की जाति से ही आते हैं, जिसे अब प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता भी भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के आने के बाद भी अगर बीजेपी में कुछ नहीं बदला तो वो था मुद्दों का भटकाव। बीजेपी के नेता एक दिन एक मुद्दे पर आर पार की बात करते हैं तो दूसरे दिन उसे भूलकर नया मुद्दा पकड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर शुक्रवार शाम खबर आई कि पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए बुक हुए ऊर्जा ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। शनिवार को कार्य समिति की यह बैठक होनी थी। जाहिर है ऐसे में माहौल गर्मा गया। बीजेपी के नेताओं ने बुकिंग कैंसिल करने पर वर्तमान जेडीयू आरजेडी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा दिया। बुकिंग रद्द होने पर नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक से मात्र 24 घंटे पहले बुकिंग रद्द की गई है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार डर गई है। क्या सरकार बीजेपी के लोगों को अपनी बैठक या कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करने देगी? हमने काफी पहले ऊर्जा ऑडिटोरियम को बुक कराया था, लेकिन उसे अंत समय में रद्द कर दिया गया। सम्राट चौधरी ने सवाल किया कि जैसा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि पहले से ये तय है कि ऊर्जा ऑडिटोरियम का उपयोग राजनीतिक बैठकों के लिए नहीं होगा, तो ये बात बुकिंग के समय क्यों नहीं बताई गई? तो ऊर्जा मंत्री ने इसका भी जवाब दिया और ये कहा कि बीजेपी की तरफ से ऊर्जा ऑडिटोरियम पार्टी कार्य समिति की बैठक के लिए नहीं, बल्कि कैलाशपति मिश्र न्यास के कार्यक्रम के लिए बुक कराया गया था। खैर, ये तो रात की बात हुई। सुबह जब मीटिंग होनी थी तब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि किसी की बपौती है क्या, नहीं देगा फिर भी जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे। इस सरकार की ऐसी की तैसी। केंद्रीय मंत्री का गुस्सा देखकर तो ऐसा लगा कि शनिवार का दिन ऑडिटोरियम पर आर पार का होगा। लेकिन इस बयान के घंटे भर बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई। बैठक ऊर्जा ऑडिटोरियम के बदले पटना के होटल किसान पैलेस में हुई। बैठक वाले हॉल की साज सज्जा देखकर लगा ही नहीं कि एक रात पहले ही बैठक का स्थान बदला गया होगा। यानी बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यह साबित कर दिया कि वो इंतजाम करने में मास्टर हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में अभी गठबंधन की सरकार है। सरकार में शामिल दोनों मुख्य पार्टियों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। एक पार्टी ने 15 सालों तक बिहार को लूटा, तो दूसरी पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार ने 18 सालों से बिहार को बर्बाद कर रखा है। सम्राट चौधरी ने नीतीश के साथ अपनी सरकार के समय हुए शराबबंदी कानून पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को शराबी बना दिया है। इतना ही नहीं, खुद नीतीश के 18 सालों के राज्य में सबसे ज्यादा उनके साथ मलाई खाने वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये भी भूल गए कि उनके नेता और देश के प्रधानमंत्री ने जो बिहार को पैकेज देने का ऐलान किया था वो पूरा नहीं किया है। इसके बावजूद सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर केंद्रीय मदद ना मिले तो बिहार सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी अगस्त 2022 के बाद अगर बीजेपी की तरफ से
नीतीश कुमार पर हमलों में कोई चीज लगातार बनी रही तो वो थी बयानबाजी का गिरता स्तर। प्रदेश का नेता हो या केंद्रीय मंत्री या फिर गृह मंत्री खुद, मुद्दा कोई भी रहा हो, बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निजी हमले करने का सिलसिला बरकरार रखा। और पिछले दिनों बाबा बागेश्वर धाम वाले विवाद के बाद तो अब बीजेपी सीधे दबंगई पर उतर आई है। धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में बीजेपी ने कहा था कि सरकार की हिम्मत नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री को रोक ले। अब उनकी ही पार्टी के मंत्री ऊर्जा ऑडिटोरियम में जबरन बैठक करने और सरकार की ऐसी की तैसी जैसे बयान दे रहे हैं। यानी बीजेपी नीतीश पर सिर्फ फफ्तियां कसती है और फिर भूल जाती है। उसके नेता जो धीरेन्द्र शास्त्री मामले में प्रदेश सरकार के लिए हाथी चले बाजार जैसे बयान दे रहे थे, 2 दिन बाद किसी और मामले पर गाली देते नजर आएंगे। यानी बिहार में बीजेपी की रणनीति किसी ठोस जनता के मुद्दे को उठाने की नजर नहीं आती, जिसका मतलब यह है कि मामला चाहे 2024 का हो या 2025 का, बीजेपी के पास नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ कोई ठोस प्लान नहीं है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।